नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले थे, हमारा औसत चल रहा था अभी एवरेज, तो इसका थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ बिकॉज हमने लेवल बढ़ा दिया था, कुछ लेवल हमारा रह गया था। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो उस कुछ टाइप के क्वेश्चन हमको अभी करना है, तो इसलिए मैं थर्ड पार्ट लेके आया आपके लिए। तो इसमें जैसे कि हम बात करें हमारे स्पीड, है ना, स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आपके रह गए थे, है ना। और त्रुटि वाले कुछ, तो ये वाले आपके ये क्वेश्चन रह गए थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया आपके लिए। तो इसमें हम दो ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना, और दूसरा हम जो त्रुटि क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट आता है नया तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है हमारी, कि मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता जाता है तथा वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमारा एक फार्मूला रहता है औसत एवरेज, हमारी जो स्पीड होती है उसको निकालने के लिए, औसत गति को निकालने के लिए। तो इसकी हमारी होती है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है औसत स्पीड बराबर होता है हमारा 2x बाय 8/x प्लस y। ये तभी हम इस फॉर्मूले को हम तब पुट कर सकते हैं जब हमारी जो दूरी होती है वो समान रहे। दूरी मतलब समान, कोई आदमी या कोई पुरुष एक ए स्थान से बी स्थान की ओर आता है 60 किलोमीटर से, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वो किलोमीटर हावर्स के स्पीड से ए से बी की ओर जाता है, और बी से ए की ओर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाता है कि आपकी औसत स्पीड बताइए, है ना। तो इस प्रकार के में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तब दूरी समान हो। अगर दूरी ये बोले कि ए से बी तक 60 के में जाता है, लेकिन बी से डी तक या बी से सी तक बोले हो, तो हम इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दूरी अलग हो गई। तो हमें तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्पीड सेम हो, हमारी दूरी समान हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो मैंने आपको पढ़ के दिखाया था, आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा है। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ए जो है एक, वो बी तक कितनी स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है ना, और चाल से, औसत चाल से जाता है, तथा वापस बी से ए की ओर, ए से बी की ओर तो x से जा रहा है, और बी से ए की ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है ना। तो सेम हमारा फॉर्मूला ही हो गया, हम फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे और आपका जो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए नंबर का आपका हमारा जो आंसर है वो बी नंबर का आपका टिक हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के करने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। चलिए मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी रही? तो ये हमसे पूछा गया है कि कोई पुरुष है
जो ए से बी की ओर 63 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाता है, ए से बी की ओर, है ना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। और वापस जो आता है ना, वापस आता है कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये हमें औसत स्पीड पूछा गया है। तो हम औसत स्पीड, हमें फॉर्मूला पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2 इंटू एक्स इंटू बाय अपॉन एक्स प्लस बाय, है ना। ये हमारी फार्मूला होता है। इसमें हम पुट करें तो x के बाद 2 इंटू 63 इंटू 42 अपॉन 63 प्लस 42, ये हमने पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसका इनको जोड़ देंगे तो 3 तो 5, है ना, 5 6 4 10, 105 हमारा ये निकल के आया, है ना। तो इसके बाद 2 इंटू 63 हमारा ये चल ही रहा है अभी। हम 13 से काटते हैं ना, 13 3 26 39 23 52 13 5 23 78 13 3 26 39 23 52, 7 से काटते हैं, 7 7 42 और 7 एकम 7 7 7 5 35, है ना। और इसके बाद अभी 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 दूनी 6 3 एकम 3, है ना। ये अब हम इंटू कर लेंगे तो 6 एकम 6 6 दूनी 6 एकम 6, उसका इंटू किया 6 दूनी 12 120 हो गया इंटू 2। तो इसका इंटू किया हमने तो 6 दूनी 12 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 200, 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 256 निकल के आएगा हमारा, है ना। 200 एक सेकेंड, ओके 252 हमारा 252 निकल के आएगा अपन में 5, तो 55 25 0 और 5 के 20, तो 54.4 आपका आंसर निकल जाएगा। जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, जो स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी प्रकार का सेम। तो चलिए हम लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ कि एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही है तथा बी से ए तक जाने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? तो हमें वही एवरेज गति निकालना है कि ए से बी तक हमारा कोई जा रहा है, उसकी जो ए से बी तक की जो गति है वो है हमारी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है ये, है ना। और आ कितने की स्पीड से रहा है, तो वापस जो आ रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये वापस आ रहा है। फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं औसत स्पीड की, तो एवरेज स्पीड की, तो ये होता है 2x बाय अपॉन x प्लस वाई। 2x हमारा रहा 265 इंटू 60 और 65 प्लस 60, है ना। इसको जोड़ा तो 125 आ गया और ऊपर हमने देखा तो 2 इंटू 65 अपॉन 60। तो हमने 5 से काट, पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 दून 10 और 5 25, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दून 10 12 हो गया। ये 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 3 15, ये हो गया 5 25, है ना। अभी हम इनका इंटू करेंगे, तो जैसे हमने इनका इंटू किया, ओके, जब हम इनका इंटू करेंगे तो 312 इसका गुणा निकला इनका, और नीचे आपका 5 है। तो हमने 5 से काटा, 5 6 30, है ना, बचा 1, 5 दूनी 10, है ना, पॉइंट लगाया और कितना हो गया हमारा, 2 बचे थे, 5 के 20, 62.4 आपका आंसर होगा, जो कि आपका जो है वो आपका तीसरे नंबर का, सी नंबर का आपका को सही हो गया। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं।
तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस प्रकार के। अब हम नेक्स्ट प्रकार के करते हैं त्रुटि टाइप, जो त्रुटि जैसे कि गलती से हमें ये लिखना था लेकिन लिखा ये गया, या हमें गलती से 60 की जगह 65 पढ़ा गया। तो उस प्रकार के क्वेश्चन, ये बहुत प्रकार के क्वेश्चन मैथ पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस स्पीड उसके लिए हम कुछ यूज़ करेंगे। चलिए, तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई लड़का एक ग्रुप में आया, सभी ग्रुप का औसत मान लीजिए 60 था। एक नया व्यक्ति 60 किलोग्राम का उस ग्रुप में आया, लेकिन गलती से उसकी जगह हमें 56 पढ़ाया गया। तो उसके उस स्थिति में उसका 2% 2% औसत बढ़ गया उसका। तो क्या उस इंसान का सही वेट क्या था, तो ये पूछा जाता है हमसे, है ना। तो बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 है ना। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। शुद्ध औसत क्या है? तो शुद्ध औसत जो पहले औसत था वो पूछा गया है। तो हमसे शुद्ध औसत पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमसे पूछा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं औसत का। औसत बराबर होता है हमारा सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये दिया गया है कि 50 संख्याएं जो है उनका औसत 36 है ना। ये तो कि दिया गया है कि 50 संख्याओं का औसत 36 है, लेकिन उनने बोला गया है कि 48 की जगह पे उन्होंने 23 पढ़ लिया। मतलब 48 तो सही था, लेकिन 23 पढ़ लिया उन्होंने। तो हमने क्या करना है, इसमें से वो 48 में से 23 हमें घटा देना है, तो हमारा सही निकल आएगा, क्योंकि 48 तो हमें चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से 23 पढ़ लिया था, है ना। टोटल संख्या कितनी थी हमारी? 50 थी। टोटल संख्या हमारी कितनी थी? 50 थी। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1800 प्लस 48 माइनस 23 अपॉन 50, और इसको हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा 5, और 25 इसमें से हमने प्लस किया तो 1825 आ गया। 1825 बटे 50। आप इसको काट दीजिए, 5 से ही काट दीजिए। 5 एकम 5 पहले से 5 3 15 है ना, बचे 3, 5 6 30, बचे 2, 5 25, और 1 है तो दशमलव लगा दीजिए। तो 36.5 ये आपका सही औसत था। कितना? 36.5 आपका सही औसत था। पहले 36 था, लेकिन इसकी अगर गलती अगर 23 ना पढ़ा जाता, 48 से सही होता, तो सही औसत क्या हो जाता? 36.5। ये आपका सही आंसर। तो ये त्रुटि, इस प्रकार के हम क्वेश्चन करते हैं जब गलती से कुछ पढ़ा जाता है, या गलती से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं, तो हम उनको सॉल्व करना जान रहे हैं अभी। चलिए, तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ आपको कि चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जैसा कि हमसे पूछा गया है कि 512 पेज की एक पुस्तक है, हर पेज पे उसके 4 गलतियां की गई हैं, है ना। तो हमने देखा कि टोटल फिर कितना हो जाएंगी, टोटल गलतियां कितनी हो जाएंगी? तो 512 पेज की थी, हर पेज पे 4 थे, तो 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, और 5 20, 2018 आपकी कुल गलतियां हो जाएंगी देखा जाए 512 पेज पे, है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो हमारा गलती है वो 302 पेज पे हो चुकी है। 302 पेज पे हमारी 302 पेज पे हमारी कितनी गलतियां हो चुकी हैं? तो 998 गलतियां हो चुकी हैं हमारी। कितनी गलतियां हो चुकी हैं हमारी? 998 गलतियां हो चुकी हैं, है ना।
302 पे, तो बचे पेज कितने बचे? 512 में से पेज घटा दीजिए, 302 पेज घटा दीजिए, तो कितने बचेंगे आपके? 0, 9 और 1, है ना? कितने पेज बचेंगे? सॉरी 302 घटाया तो 0, हाँ सॉरी 0 और 100, 210 पेज आपके बचेंगे, है ना? 210 पेज बचे आपके, है ना? क्योंकि 300 पेज में तो 900 त्रुटि निकल गई। अब 998 त्रुटि निकल गई, तो त्रुटि बची कितनी अभी? 2018 में से 998 आप घटा दीजिए, इतनी आपकी त्रुटियां बचेंगी, है ना? तो ये कितना निकल के आएगा हमारा? तो ये हमारा निकल के आएगा 1050, ये हमारा निकल के आएगा, है ना? इसको जैसे हम घटाएंगे तो 1050 त्रुटि हमारी बची हुई है शेष। कितने पेज पे? 210 पेज पे। तो 210 पेज पे हमारी निकालना है हमें, तो 0 से 0 कट गया, और 21 पंजे 105, तो इसका आंसर हमारा निकल आएगा 5, कि 5 प्रति त्रुटि होना चाहिए, है ना? तो इस ये क्वेश्चन भी त्रुटि में ही आता है। तो हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन किए आज इस वीडियो में। हमने देखा कि स्पीड वाले और जो त्रुटि वाले होते हैं वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए हम अगले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार का। चलिए तो हम नेक्स्ट टाइप का एक और त्रुटि वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 पड़ा गया। सही औसत भार कितना है? तो ये हमसे पूछा गया है ना? सेम हमने अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही है। तो हम इसमें फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, जैसे औसत का फॉर्मूला होता है। हमने औसत का फॉर्मूला देखा था, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो अभी हमसे बोला गया है कि कितने लड़के हैं अभी, तो हमने देखा कि अभी 20 लड़के हैं और उनका जो भार पड़ा गया 89.4 पड़ा गया, है ना? 20 लड़कों का भार 89.4 पड़ा गया। लेकिन एक स्टूडेंट का क्या हुआ, उन्होंने एक स्टूडेंट का भार उन्होंने क्या किया, 87 की जगह 78 पढ़ लिया, 78 की जगह 87 पढ़ लिया। तो 87 पढ़ना था लेकिन उन्होंने पढ़ लिया 78, है ना? तो टोटल लड़के कितने थे हमारे? तो टोटल लड़के थे हमारे 20, है ना? टोटल लड़के थे हमारे 20। तो बस इसको सॉल्व करना है। इसका हमने इंटू किया, तो जब हम इसका इंटू करेंगे, ओके, जब हमने इंटू किया तो इसका आया 7 इसका आया 1788 निकल के आया, प्लस 87 और ये 78 चल रहा है और अपन में 20 चल रहा है। और जब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 17, मतलब अभी तो 17 9 और 9 बचेगा। इसमें से 9 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 1797 आपका बचेगा। सॉरी प्लस का 9 प्लस कर देंगे तो आपका 1797 आ जाएगा। आप 20 इसमें से भाग दे दीजिए 20 का, है ना? तो ये तो इसका आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो, और 20 का हम इसमें जब भाग देंगे तो 20 का जब भाग देने के बाद हमारा निकल के आएगा 89.85, है ना? 89.85 ये आपका निकल के आएगा किलोग्राम। तो हमारा सही जो वेट था 89.4 ना होके हमारा कितना था, 89.85 था। अगर 78 की जगह 87 पढ़ा जाता तब, लेकिन गलती से हमने 78 पढ़ लिया था। तो सही औसत हमारा निकल के आया 89.85। तो ये इस वीडियो का मेरा मकसद यही था बनाने का कि कुछ क्वेश्चन हमारे जब रह जाते हैं तो ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो ये 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन और बचे थे। बाकी हमने औसत में हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें।
और उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू, बाय सभी का।